वंदे नवघन श्यामं स्वात्मा रामं मनोहरम। लगभग 60 बरस पहले तक वृंदावन में फूल बाबा नाम से प्रसिद्ध एक संत भक्त विराज रहे थे। हजारों बरस पुरानी भक्त गाथाएं तो हम बहुत पढ़ते हैं, जैसे राजा अम्बरीश की, नारद जी इत्यादि की, और सैकड़ों बरस पहली गाथाएं भी सुनते हैं, चैतन्य महाप्रभु, तुलसीदास जी, सूरदास जी इत्यादि। कुछ भक्त तो बहुत ही हाल ही के हैं, जैसे हमारे वर्तमान प्रतिपाद्य, हमारे चरित नायक आज के फूल बाबा 1946 तक वृंदावन रहे, जब उनका शरीर वहाँ शांत हुआ। फूल बाबा बंगाल के थे। 18 वर्ष की उम्र तक उन्होंने 12 जमात इंटरमीडिएट का इम्तहान पास कर लिया था। इनका जन्म सन 1922 में हुआ था। 1940 में 12 जमात पास, FA पास व्यक्ति बहुत पढ़ा हुआ माना जाता था। जैसे अब देखिए ना कि हम लोग जब पढ़ते थे तो MBA को बहुत समझते थे और MBBS को तो बहुत समझते थे। बाद में MA तो कुछ भी नहीं रहा। अब तो बड़े बड़े लोग DLED और PhD के बाद की डिग्री कर रहे हैं। पढ़ाई तो बहुत आगे निकल गई। एक नालायक बच्चे को माता पिता मेरे पास लाए, ये पढ़ता नहीं लेकिन आपका कहना मानता है। उसको कहने के देखो इन भाई सबको देखो, तुम इनको मानते हो, इन्होंने मैट्रिक क्या, इन्होंने MA पास करा था। तो वो लड़का मुझे बिल्कुल इनोसेंटली कहने लगा, बिल्कुल भूलिए, कहता भाई साहब आपने जिस ज़माने मैट्रिक करी अच्छा पास हो गए, आज नहीं पास हो सकते थे। मैं निरुत्तर चुप। कुछ सच्चाई है इसमें। तो 1940 में फूल बाबा इंटरमीडिएट FA का एग्ज़ाम पास कर चुके थे। सन 40 के हिसाब से ये पढ़ाई काफ़ी अधिक थी। फूल बाबा, तब इनका नाम इंदु भूषण था। इंदु भूषण नाम का ये लड़का बाद में ये फूल बाबा कहलाए। बड़े मेधावी थे, बुद्धिमान थे, मेहनती थे, परिश्रमी थे। घर परिवार के लोग कहते थे कि बैरिस्टर बनेगा, कोई बहुत बड़ा नेता या समाज सेवी बनेगा। तब क्या पता था कि ये वृंदावन जाकर ठाकुर जी के लिए जहाँ तहाँ बगीचों से फूल लेकर आया करेगा और फूल बाबा कहलाएगा। तो 20 बरस के थे फूल बाबा जब वृंदावन आ गए। फूल बाबा 20 बरस का ये लड़का ये वृंदावन आ गए इस लक्ष्य से कि वृंदावन के सांवरे सलोने ठाकुर को, व्रज के रंगीले रसीले श्री कृष्ण को मैं दृष्टि भर देख सकूंगा। वे मेरे जीवन निधि हैं, मेरे जीवन साथी बन जाएंगे। लेकिन आकर तो समय बीत चला, अपनी सी साधना भी की लेकिन मिला तो कुछ भी नहीं। खोज खोज कर हार गए, निराश हो गए, हताश हो गए।
प्राणों को बीतने लगी। प्राण रखकर क्या करूँगा? प्राण प्रदाता, मेरे प्राणनाथ, तुम्हारे बिना इन प्राणों को रखकर मैं क्या करूँगा? इन प्राणों का तो विसर्जन कर देना, ऐसे जीवन का तो त्याग देना उचित है। उस रात ठाकुर जी ने स्वप्न में धूमिल से झिलमिल से दर्शन दिए। बोले, भाई मुझे चाहता है, मेरी प्रसन्नता चाहता है, मगर मांग तू अपनी प्रसन्नता रहा है। कैसा भक्त है तू? भक्त तो उसे कहते हैं जो मुझे भगवान की प्रसन्नता चाहे, जो मेरी इच्छा पूर्ति में प्रसन्न रहे, वही भक्त है। तू अपनी इच्छा मुझ पर आरोपित करना चाहता है, मेरा दर्शन प्राप्त करना चाहता है, और मैं दर्शन न दूं तो तू मरने को तैयार हो गया। मेरे प्रति तेरा ये बल प्रयोग उचित नहीं है। अच्छा तू ऐसा कर, तुझे मेरा दर्शन तो हो जाएगा। उसका उपाय है, यहाँ से तो उत्तर दिशा में चला जा, फिर देख वहाँ जाकर साधना कर। ठाकुर ने अपनी प्राप्ति का मार्ग बता दिया। उत्तर दिशा में बरसाना श्री राधिका जी का गांव है। फूल बाबा समझ गए कि अपने प्राण प्रियतम की प्राप्ति, श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी अवश्य, पर श्री राधिका जी की सहमति हो, उनका दिशा दर्शन हो, उनका आशीर्वाद हो तो बहुत सुगम हो जाएगा। बहुत से धर्म ग्रंथ ऐसा कहते हैं, बहुत से रसिक संत ऐसा मानते हैं कि राधा जी की कृपा से श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। सिद्धांत तो सत्य है। कहीं भी आग्रह ठीक नहीं होता। जिन जनों का आग्रह है कि राधा जी के बिना कृष्ण प्राप्ति होती ही नहीं, ये आग्रह ठीक नहीं। राधा कृष्ण में क्या अंतर है? कृष्ण की पूजा करो तो राधा जी तो स्वयं प्रसन्न हो जाती है। धर्म में जहाँ कमी है वो यही है कि हम आग्रह पकड़ लेते हैं कि ऐसा ही करो। ये जो ही है ना, ये निकाल देना चाहिए। तुम भी लगा दो। आग्रह से समाज में बड़ी कठिनाइयां आ जाती हैं। एक बोले कर अच्छे हैं, हम तो कहते हैं प्रसाद पाना यानी भोजन करना, ठाकुर जी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। और कोई मुझे कहे कि खाना खा लो तो मैं कहता हूँ मैं क्या मुसलमान हूँ जो खाना खाऊंगा? वो भैया अपनी बातें कहने के बहुत मूड में थी, सुनने के मूड में नहीं थी। मेरे प्रति बहुत भाव है उनका, तो मैंने प्रतीक्षा की कभी समय आएगा तो उनको कहूँगा कि भैया तुम ये कहो ना कि हम प्रसाद पाते हैं, खाना नहीं खाते, बिल्कुल ठीक है, हम ठाकुर जी का भोग खाते हैं। तुम ये फुट न लगाओ, हम क्या मुसलमान हैं जो खाना खाएंगे? अब मुसलमानों के सामने फिक्रा बोलोगे वो बुरा मानेंगे लड़ाई। मेरे पास 4 मुसलमान भाई बैठे हो और मैं कहूँ भैया देखो ये मत कहा करो कि खाना खाते हैं, तुम तो ये कहो कि अल्लाह मियाँ का प्रसाद है, भगवान की कृपा है। खुदा का करम है। वो कहेंगे बिल्कुल ठीक है। आप किसी मुसलमान मौलवी मुल्ला से कहिए तो भैया ये ना कहो हम खाना खाते, तुम ये कहो कि अल्लाह मियाँ का दिया हुआ प्रसाद खा रहे हैं, अल्लाह ताला ने खुदा ने दिया हमें। सब कहेंगे ठीक है। अब वो सज्जन बड़े मूड में थे कि मुसलमान है क्या हम? ये लड़ाई झगड़े की बात है। आग्रह जहाँ है, आज से 100 बरस पहले रामकृष्ण परमहंस देव हुए, स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। रामकृष्ण ने कहा कि अपने मार्ग पर तुम अच्छी नीयत से आगे बढ़ोगे तो भगवान तक पहुंच जाओगे। पर एक बात का ध्यान रखना, अपने मार्ग पर पक्के रहना, लेकिन जो दूसरे के मार्ग हैं उनका विरोध न करना। ये बहुत ठीक बात है।
Hold fast to your own, but don't for a moment forget that others are equally right. ये न सोचो कि तुम ही ठीक हो, तुम अपने मार्ग पर चल रहे हो, तुम ठीक हो, अपने अपने मार्ग पर जो जहाँ चल रही हैं बशर्ते कि नियत के नेक हो तो भगवान तक पहुँच रहे हैं, इसमें कौन सी बात है। फूल बाबा को लगा, फूल को लगा कि ठाकुर मुझे ठकुराइन का कृपा प्रसाद प्राप्त करने का संदेश दे रहे हैं, तभी तो उन्होंने मुझे मार्ग बताया। भगवान को पाना चाहो और मार्ग पता न हो तो किसी संत या गुरु की खोज में मत निकल जाना। संत गुरु तो वही सच्चे होंगे, आज भी होंगे, लेकिन भरमार है ना उनकी। अब आपको क्या पता कौन सच्चा है कौन नहीं। तो जैसे कोई रोगी अमृत जल समझकर विष पान कर दे तो मरेगा, इसी प्रकार संत गुरु गलत व्यक्ति को कोई मान ले तो नरक में ठेलम ठेला ये हिसाब हो जाएगा। अगर भगवान को पाने की इच्छा है तो अपना मार्ग भगवान स्वयं बताएंगे। फूल के मन में था कि भगवान मिले, न मिलने से उन्हें प्राणांतक पीड़ा हो रही थी, मरणासन्न हो रहे थे। भगवान ने मार्ग बता दिया, भगवान ने गुरु बता दिया, बरसाने की तरफ चली जाओ, मतलब राधा जी गुरु है, वो तुम्हें पथ बताएंगी। अगर आपको ठाकुर के पथ पर चलना है, अगर आप सच्चे हैं ना अपनी नियत में, तो फिर उन भगवान को पुकारना, वो तुम्हारा मार्ग प्रदर्शित कर देंगे। तुम्हें गुरु चाहिए तो गुरु का संकेत कर देंगे, संत चाहिए संत दिखा देंगे। संत खोजने में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा विचार। मन में सच्चाई हो ना तो बिना खोजे भगवान गुरु दिलवा देंगे, बिना खोजे भगवान संत दिलवा देंगे। अपने मन की सच्चाई को देखो, वो तो है ना। फूल बाबा बन के सच्चे थे। बंगाल में इंटर करके लोग समझ रहे थे बैरिस्टर बनेगा, बड़ा समाज नेता बनेगा। आप देखिए ना 1940 में समाज नेता का मतलब बड़े सम्मान का पद था, आज वाला नहीं। आज तो नेता को बड़े लोग सम्मान से नहीं देखते, लेकिन वो 20 वर्ष का लड़का वृंदावन आ गया, ठाकुर को पुकारता फिरा, नहीं मिले तो मरणांतक पीड़ा हुई, जीवन से रुचि समाप्त हो गई। ठाकुर ने सबको दर्शन दिए, दिशा दर्शन किया, उत्तर दिशा में चला जा, तुझे वस्तु प्राप्त हो जाएगी। उत्तर में बरसाना की ओर ये चल पड़े, बरसाना चली गई। जैसे बरसाना में मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचे, एक व्यक्ति उनके लिए राधा जी के प्रसाद का थाल लेकर खड़ा था। बोला, बाबा श्री जी का प्रसाद है, आपको ग्रहण करना होगा। बाबा इस कृतज्ञता में डूब गए कि मैंने कुछ दिनों से अन्न जल ग्रहण करना बंद कर दिया था, प्राण का मोह न रहा था। कृष्ण बिना ना जिंदी माई। और देखो राधा रानी, न तो कोई साधना की मैंने, न प्रार्थना की, कुछ भी तो न किया, बस उनके द्वार तक पहुंच गया। जो इनके द्वार तक पहुंच जाए उसका प्रभार ये अपने ऊपर स्वयं ले लेते हैं, उसका दायित्व वहन करते हैं, उसके प्रति प्रीति पूरित कर्तव्य निभाते हैं। तभी तो श्री राधिका किशोरी रानी ने मेरे लिए यहाँ पहुँचते ही प्रसाद का थाल पहुँचा दिया। श्री राधिका जी का दिव्य प्रसाद पाकर उन्होंने अपना कई दिनों से चला आ रहा अनशन समाप्त कर दिया। अब उनको ये प्रसाद पाकर एक नया बल मिला, एक फुर्ती आ गई जीवन में। लग गया कि करुणामयी राधा रानी जी की शरण में आते ही श्री राधिका जी ने अपने करुणा का सागर मुझ पर उड़ेल दिया है। अब राधा जी के भाव में दिन रात डूबे रहने लगे, प्रत्यक्ष प्रतीति हो गई,
स्वानुभूति हो गई, अपने को स्वयं को अनुभव हो गया, बाह्य जगत की आवश्यकता नहीं रही, यहां तक कि धर्म ग्रंथों की भी आवश्यकता न रही। जिस व्यक्ति को अपने को ठाकुर का अनुभव हो गया, वो उन ठाकुर से आकृष्ट होकर उनकी ओर धावित होगा ही, धर्म ग्रंथ पढ़े न पढ़े, स्वयं उस ओर आकृष्ट होगा। फूल बाबा श्री राधिका जी के भाव में दिन रात डूबे रहने लगे। बरसाना के एक निर्जन स्थान में भजन करने लगे। इस स्थान को साकरी खोर कहते हैं। निर्जन स्थान और सुरम्य सुंदर स्थान, हर समय भाव में रहती। अब इनको अपने आहार की, अपनी भिक्षा की, अपने प्रसाद पाने की चिंता न रही। राधा जी का प्रत्यक्ष कृपा प्रसाद पाकर इतने भाव विभोर हो गए बाबा, फूल बाबा, कि अब उन्हें दिन रात राधा दिखे, कृष्ण दिखे। नियम के अनुसार साधु लोग दिन में एक बार भिक्षा के लिए बस्ती में चले जाती हैं, ये नहीं जाती थी, बस अब यहीं रहने लगे। श्री राधिका जी कभी किसी को, कभी किसी अन्य को प्रेरणा देकर प्रसाद इनके पास पहुंचा दिया करती। जब एक दो बार एक ब्रजवासी बालिका के रूप में स्वयं भोजन की सामग्री लेकर उपस्थित हुई और बाद में इनको बोध हुआ, तब इनका मन बदल गया। राधिका जी तो बहुत भोली लाडली 14 वर्ष की बच्ची हैं। अपने पिता वृषभानु गोप के यहाँ पली, अपनी मैया कीर्ति दे के यहाँ पली, तो लाड़ प्यार में पली। गोपिकाओं की सखी और स्वामिनी बनी, तो लाड़ प्यार में बड़ा सम्मान और स्नेह इनके प्रति। और फिर सारे संसार के स्वामी श्री कृष्ण इनको कितने स्नेह, कितने अनुराग से रखते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं सीता जी के विषय में कि उन्होंने, सीता इतने प्यार में पली थी कि उन्होंने तस्वीर में कभी बंदर नहीं देखा था। बाहर निकली ही नहीं राजभवन से, कहीं बंदर देखा तो घबरा जाए। तो श्री सीता जी का स्वरूप श्री राधिका जी, ये तो थी ही प्रेम स्वरूपा। फूल बाबा को प्रबोध हो गया, उद्बोध हो गया, लाडली स्वामिनी अब तुम्हें कष्ट न दूंगा, इससे अच्छा तो ये कि अपनी भिक्षा के लिए, अपने प्रसाद ग्रहण करने के लिए मैं स्वयं बस्ती में दिन में एक बार चला जाऊंगा। और उन्होंने ऐसा करना आरंभ कर दिया। पर्याप्त समय श्री राधिका जी के संरक्षण में बरसाना रहने के बाद श्री राधिका जी की अनुमति लेकर वे फिर वृंदावन वापस आई। वृंदावन में निधिवन का नाम बड़ा प्रसिद्ध है। निधिवन नाम के इस स्थान में प्रिया प्रियतम श्री राधा कृष्ण गोपियों और सखियों के साथ आज भी रास विलास करते हैं। आज भी उनके भाग्यवान भक्त वहाँ उनके दर्शन कर कृतार्थ होते हैं। फूल बाबा यहाँ युगल के राधा कृष्ण के दर्शन प्राप्त करने की लालसा से सोहनी सेवा करने लगी। सोहनी सेवा, सफाई, झाड़ना इत्यादि। मैं पाऊं कृपा करी सोहनी मोहिनी, सोहिनी नहीं, श्री कुंज भवन की सोहिनी। हे श्री राधा कृष्ण, तुम्हारे कुंज भवन की सोहिनी, सफाई करने वाली तुम्हारी सेविका बन जाऊं। यहाँ इन्होंने देखा कि प्रिया प्रियतम श्री राधा कृष्ण सखियों गोपियों के साथ नित्य प्रति विहार रास करते हैं, तो नियम स्वयं ले लिया उस स्थान को झाड़ बुहार कर, उसके कांटे कंकड़ बीन कर उसे स्वच्छ और सुकोमल बनाने का। फूल बाबा के मन में अपना एक भाव रूप बैठ गया था। भाव रूप, एक तो रूप हमारा
वो है जो लोगों को दिखता है, या शीशे में शायद हमें भी दिखता है। ये शरीर का रूप है। एक हमारे आत्मा का रूप है, बड़ा सूक्ष्म है, बड़ा बारीक है। वेदों में लिखा है कि इसको जीवात्मा कहते हैं और इसका आकार अंगूठे के बराबर है। ऐसा हमारा वेदांत कहता है। इसको जीवात्मा, रूप, किसी आदमी की आत्मा। भक्ति साहित्य में ये जीवात्म रूप, ये सूक्ष्म रूप, ये बारीक रूप, इसका शरीर तो नहीं होता, लेकिन इसके चिन्मय अंग सब होते हैं। चिन्मय, दिव्य, भगवान जैसे। जैसे भगवान का शरीर है तो भगवान का शरीर खून मांस तो नहीं, खून मांस तो बना नहीं। भगवान का जीवन रोटी पर आधारित तो नहीं है। यो भगवान मानव रूप में लीला करने आती हैं तो ये सारी बातें दिखाते हैं कि हैं, लेकिन जब प्रलय हो जाती है, संसार होता ही नहीं, पृथ्वी पर पानी भर जाता है, उस समय भगवान अपने धाम में रहते हैं। तो वहाँ पर के वो कोई खेती करके रोटी पका के खाते हैं, आई डाउट वेरी मच, कुछ भी करने वाले नहीं है। उनको आवश्यकता नहीं है ना, उनका शरीर अन्न पर आधारित नहीं है। चिन्मय देह, सूक्ष्म देह। भगवान के भक्त अपने मन में ऐसी भावना करते हैं कि भगवान ने हमें भी एक सूक्ष्म देह दे दिया है, हम भी उनकी गोपी बन गए हैं, हम भी उनकी सखी बन गए हैं, हम उनकी दासी बन गए हैं, हम उनकी सेविका बन गए हैं। कई संतजन कहते हैं कि तुम भी अपने मन में, अपने मन की आंखों से अपना अंदरूनी रूप देखो। तुम ये देखो कि तुम गोपी हो, तुम राधा कृष्ण की सखी हो। कई अन्य संत भक्त कहते कि नहीं नहीं, अपने को सखी या गोपी मत मानना, तुम अपने को किसी गोपी की, सखी की या राधा जी की सेविका या दासी मानना, नहीं तो तुम्हें अभिमान हो जाए कि मैं राधा जी की सखी, मैं कृष्ण की सखी हूँ। अपने अपने विचार हैं। जिस प्रकार का सूक्ष्म रूप अपने मन में हम अपना विचार कर सकें, वो ठाकुर से संबंधित होना चाहिए, ये अनिवार्यता है। जितने बड़े बड़े संत हुए ना, सूरदास, तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, वीरा जी, जब ये अपने मन से अपना ध्यान करते थे ना, तो इनको अपना वो शक्ल नहीं दिखती जो दुनिया को दिखती है, इनको अपना सूक्ष्म रूप दिखता था। साधारण भाषा में कहो तो इनको दिखता था कि हम गोपी हैं, हम 14 वर्ष की भगवान राधा कृष्ण की सखी हैं। भगवान राधा कृष्ण की 14 वर्ष की आयु बनी रहती है, और जो उनकी सखी बनते हैं, उनके सखा बनते हैं, उनकी आयु भी 14 वर्ष के आसपास बनी रहती है। अपने को भगवान की, श्री राधिका जी की सखी मानना, अपने को उनकी दासी, उनकी सेविका मानना, अपने को अपने मन ही मन सूक्ष्म रूप में देखना, मैं उनकी 14 वर्ष की सेविका हूँ और उनके पीछे भाग दौड़ कर रही हूँ। फूल बाबा अपने को राधा रानी की प्रिय सखी मानते थे, लेकिन सेवा कार्य करते थे, सफाई का सारा काम करते थे। जहाँ तहाँ से मंदिर में बांकी बिहारी ठाकुर जी के लिए फूल चुनकर लाते। अब फूल चुनकर लाते, फूल चुग कर लाते, सो तो ठीक था। भक्तों का मन बड़ा व्यापक हो जाता है, उनको कोई पराया नहीं लगता। फूल बाबा को लगता था कि सारा वृंदावन, श्री वृंदावन कृष्ण का है हमारे, और जो श्री कृष्ण का है वो हमारा है। हम तो उनके सखा हैं, हम तो उनकी सखी हैं, हम तो उनका परिकर हैं। उनके लिए वृंदावन के सभी स्थान श्री कृष्ण के थे, वहाँ के सभी फूल उनकी सेवा के लिए खिलते थे, इसलिए उन्हें कहीं से फूल तोड़ने में संकोच नहीं होता था। लेकिन उनके इस भाव को सब लोग न समझ सके। जिनके बगीचे थे वो कहते चोर है, पकड़ो इसे। एक बार तो जेल भी जाना पड़ा था, पर उन्होंने ये सेवा ना छोड़ी। तब एक बड़े सेठ जी थे, उन्होंने इनको ये अनुमति दे दी कि हमारा बगीचा बहुत बड़ा है, बिहारी जी का बगीचा, तुम उसमें से जितने चाहो फूल चुन लिया करो, दूसरे बगीचों से तुम्हें क्या लाभ लोभ है। फूल बाबा की समझ में बात आ गई। अब उन्होंने एक ही बगीचे से फूल चुनने आरंभ कर दिए।
फूल बाबा अभी बहुत उम्र के नहीं हुए थे, लेकिन उनका मन बहुत जल्दी राधा जी, भगवान कृष्ण और गोपियों की मानसिक सेवा में लगने लगा। ये संसार उन्हें दिखने पर भी दिखता नहीं था। संसार के स्वर और यहाँ के शब्द कानों में पड़ते, लेकिन मन के सामने कोई रूप न बनाते। जैसे कई बार आप लोगों के साथ हो जाता होगा बेध्यानापन। आपने चाय पी ली बेध्यानीपन में या जल्दबाजी में, किसी ने पूछा कैसी बनी, आपने कहा क्या चीज। देखो, अगर तुम्हारी पत्नी या कोई भी घर की महिला प्यार से चाय बनाए ना, तो उसको सवार से पीकर उसकी सराहना करके दूसरे का प्रोत्साहन करना। ये नहीं कि मैं तो जल्दी में था और तुम यही पूछते रहते हो चाय कैसी बनी, तुम्हें तो यही पड़ी रहती है। तो ऐसा अन्याय न कर देना। ठाकुर जी के राधा कृष्ण के ध्यान में फूल बाबा इतना मग्न रहने लगे कि जो रासलीलाएं लोग वृंदावन जाते हैं, रास मंडलियाँ रासलीला करती हैं, वहाँ जाकर देखते हैं, कई तो उनमें खो जाते हैं, ध्यान मग्न हो जाते हैं। फूल बाबा अपनी कुटिया में पड़े पड़े अपनी मन की आंखों से बड़ी सजीव, बड़ी ज्वलंत लीलाएं, चलती फिरती जागती प्रकट ठाकुर की लीलाएं देखा करते थे। एक बार की बात है, तब किसी को क्या पता था कि ये उनके जीवन लीला का अवसान काल है। फूल बाबा अधिक दिन संसार में नहीं रहे। 1922 में हुए थे, सन 1922 में हुए थे, और सन 1946 में इस असार संसार को छोड़कर नित्य वृंदावन में प्रविष्ट हो गए थे। छोटी उम्र के थी प्रकार से। अपने इस लघु जीवन के संध्या काल में एक दिन निधिवन में रास हो रहा था। रास मंडली रास करा रही थी। नृत्य करते करते जिस बच्चे को राधा जी बनाया था, जिसको राधा जी बनाए उस बच्चे को स्वरूप कहती हैं। जिसको भगवान कृष्ण का स्वरूप दे दें, राधा जी का स्वरूप दे दें, उनको स्वरूप कहते हैं। एक दिन की बात है, निधिवन में रासलीला हो रही थी। नृत्य करते करते श्री राधिका जी के स्वरूप के नूपुर बिखर गए। प्रिया जी, लाडली राधा जी के नूपुर बिखर गए। सखियों ने उन्हें समेटा, पिरोया और प्रिया जी को, श्री राधिका जी को पहना दिया। नृत्य समाप्त हुआ। प्रिया जी, श्री राधिका जी ने उन नूपुरों को गिना, एक नूपुर कम था। सखियां उसे खोजने में जुट गईं। बहुत खोजा पर नूपुर न मिला। दूसरे दिन रास आरंभ होने से पहले श्री राधिका जी के स्वरूप से प्रिया जी ने अपनी सखियों से कहा, देखो प्रातःकाल फूल सखी, फूल बाबा सखी वेश में, सखी भाव में रहते थे। देखो रासमंडल में प्रातःकाल फूल सखी निधिवन में नृत्य सोहनी सेवा करती हैं। उन्हें आज सेवा करते समय ये नूपुर अवश्य मिल गया होगा, उन्हीं के पास होगा। अब विचित्र बात, लोक विलक्षण वार्ता, उस समय फूल बाबा अपने भावलोक में अपने मन की आंखों से यही लीला देख रहे थे कि श्री राधिका जी नृत्य करते समय उनका एक नूपुर, उनके नूपुर बिखर गए और सोहनी सेवा में उन्होंने एक नूपुर रह गया था, अपने हाथ में ले लिया। फूल बाबा
सखी रूप में रास मंडल में सोहिनी सेवा करते समय श्री राधा रानी का कप का नूपुर लिए बैठे हैं। सोच रहे हैं कि सखियाँ उनके पास नूपुर मांगने आएंगी तो क्या कहूँगा। इसी समय सखियाँ पास आ पहुँची, भावरूप में, मन से मानसिक ध्यान में। उसी समय श्री राधा कृष्ण की सचमुच की सखियाँ उनके भावलोक में प्रकट हुई और बोली कि फूल सखी, तुझे सोहनी सेवा करते समय प्यारी जू का नूपुर मिला है, श्री राधिका जी का नूपुर तुझे मिला, एक खो गया है। फूल सखी ऐंठ गए, मिला है पर श्याम का है, श्यामा का है, मैं क्या जानूं। दोनों के चरण देखकर उनके नूपुर से मिलान करूंगा तब पता लगेगा किसका नूपुर है। मैं मिलाकर देखूंगी। वो भी सखी भाव में थी। नूपुर जिसका होगा उसको दूंगी, तुम्हें क्यों दूंगी। सखियों तुम जाओ। अरे जिसको क्या कहलाता पंजाब में लोड़ है, जिसको आवश्यकता है वो आके ले लो। अब श्यामा का है, श्याम का है, मैं क्या जानूं। अब जमाना ऐसा इतबार नहीं किसी का कर सकते। तुम कहो जी श्यामा हमारी सखी का है, बाद में श्याम के सखा है वो कहें हमारे श्याम सुंदर का था, फिर क्या होगा। तो अगर श्यामा श्याम जिनका भी है वो दोनों आकर अपने चरण दिखाएं, अपने नूपुर दिखाएं, जिससे मिलता होगा मैं उसको दे दूंगी। भाव ये था कि इस प्रकार जो प्राप्ति ब्रह्मा जी और शिव जी को नहीं होती, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को करोड़ों जन्मों की तपस्या के बाद नहीं होती, श्री राधा कृष्ण के इकट्ठे चरण दर्शन मुझे वो हो जाएंगे। और ये हो गया। फूल सखी ने अपना हठ न छोड़ा। सखियों ने बहुत समझाया, फूल सखी न मानी। तब श्यामा श्याम को जाकर बताया। दोनों मुस्कुराए, बोले ठीक है, सखी चाहती है तो हम चलते हैं। दोनों फूल सखी के पास आए, अपने अपने चरण आगे बढ़ा दिए। देख सखी पहचान ली, फूल सखी की जन्म जन्मांतर की साध पूर्ण हुए। श्री कृष्ण के सुनील चरण, अरुण चरण, श्री राधा कृष्ण के नील और अरुण चरण कमल, इस युगल को प्राप्त कर फूल सखी का भाव उमड़ पड़ा। आंखों से आंसू बहने लगे। उनको संभाला। प्रेम पुष्पों के स्थान पर फूल सखी ने अपने प्राण पुष्प उन पर चढ़ा दिए। नूपुर तो राधा रानी का पहचान में आ गया, उनको दिया, उनको अपने हाथों से पहुंचाया। नूपुर श्री राधा रानी का पहचान में आ गया। फूल सखी ने राधा रानी को, साक्षात प्रकट श्री राधिका जी को स्वयं उनके चरणों में नूपुर धारण कराया। फिर वही अपने हाथ श्री श्याम सुंदर के चरणों पर रखे, माथा टिकाया। सदा सदा के लिए अपने प्राण उन्हें समर्पित कर दिए थे। राधे 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 कहकर अश्रु विसर्जन करते हुए, कभी कहते कि कृष्ण की वंशी ध्वनि आ रही है, कभी लगता रासलीला के दर्शन हो रहे हैं, और फिर युगल अपनी साक्षात झलक दिखा रहे हैं। कुछ समय तो इसके पश्चात वो रहे। अंतरंग जनों को उन्होंने अंतरंग वार्ता भी बताई, पर अधिक टिक न सकी। अब वे अपनी कुटिया में, अपने झोंपड़े में रहते हुए भी मानो संसार त्याग चुके थे। ऐसे रहते थे मानो संसार में ना हो, ऐसे रहते थे मानो शरीर में ना हो। अब तक सन 1946 आ गया था। एक दिन उन्हें थोड़ा ज्वर हुआ। जो भगवान के भक्त हैं, उच्च कोटि के भक्त हैं भगवान के, ऐसे बड़े भक्त भगवान के भक्त भी यही चाहते हैं, भगवान भी यही चाहते हैं कि इसी जन्म में उनको भगवान सदा के लिए मिल जाए, अगला जन्म लेना न पड़े। ऐसे भक्तों के जो पिछले जन्मों के कोई अच्छे बुरे संस्कार होते हैं, भगवान किसी छोटे मोटे कष्ट के रूप में उस भोग को यह भोगवाकर समाप्त कर देते हैं। फूल बाबा को हल्का सा ज्वर हुआ, मानो पूर्व कर्म थोड़ी बहुत बाकी थे, ज्वर के मिस कट गए। थोड़ा ज्वर हुआ और फिर वही स्थिति, श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि सुनाई पड़ रही है।
रासलीला में श्री कृष्ण राधा के दर्शन हो रहे हैं। और देखते 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 फूल सखी एक रजशैया पर लेट गए। सेवकों ने संकीर्तन आरंभ कर दिया। श्री ठाकुर जी का चरणामृत मुख में डाला। अब भक्तों के सामने फूल सखी का पार्थिव शरीर पड़ा रह गया। उनके प्राण तो अपने प्राण प्रियतम से जा मिले थे। चलो श्री कृष्ण गोविंद।